हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस विनर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पाठ 5। चैप्टर का नेम है नहीं होना बीमार। तो आज की वीडियो में हम नहीं होना बीमार के प्रश्न उत्तर अच्छे से करेंगे और समझेंगे भी। बच्चों, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो और समझ भी सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो वीडियो को देख के चले जाते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ से मेरी समझ से का नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक भी उत्तर हो सकते हैं। फर्स्ट, बच्चे के विद्यालय न जाने का मुख्य कारण क्या था, हमें वो बताना है। तो देखते हैं मुख्य कारण क्या था। पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सही आंसर बताएंगे। ठीक है। फर्स्ट, उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था, उसका साबूदाने की खीर खाने का मन था, या उसने गृह कार्य नहीं किया था, उसे बुखार हो गया था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड। उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था और उसने गृह कार्य नहीं किया था। इस ठीक है। 2, कहानी के अंत में बच्चे ने कहा, इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। बच्चे ने यह निर्णय लिया क्योंकि, देखते हैं कौन सा है, घर में रहने के बजाय विद्यालय जाना अधिक रोचक है, या बीमारी का बहाना बनाने से साबूदाने की खीर नहीं मिलती, या फिर झूठ बोलने से झूठ के खुलने का डर हमेशा बना रहता है। फोर्थ, इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और भूखे रहना पड़ता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें। फोर्थ, इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और भूखे रहना पड़ा। ठीक है। अब थर्ड देखते हैं। लेटे लेटे पीठ दुखने लगी, इस बात से बच्चे के बारे में क्या पता चलता है। तो देखते हैं क्या पता चलता है। उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई थी, उसे अपनी बीमारी की कोई चिंता नहीं रह गई थी। थर्ड, वह बिस्तर पर आराम करने का आनंद ले रहा था। फोर्थ, बीमारी के कारण उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट, उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण उब हो गई थी, मतलब वो बोर हो गया था बिस्तर पर लेटे लेटे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। फोर्थ देखते हैं हम, क्या ठाठ है बीमारों के भी। बच्चे के मन में यह बात आई क्योंकि, देखते हैं ऑप्शन पहला, बीमार व्यक्तियों को बहुत आराम करने को मिलता है, या बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है। थर्ड, बीमार व्यक्ति को विद्यालय नहीं जाना पड़ता है। फोर्थ, बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटा रहता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका। सेकंड, बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है। ठीक है। अब है खा। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो हमें चर्चा करना है कि हमने ये उत्तर ही क्यों चुने, ये ऑप्शन जो दे रखे हैं हमने ये ऑप्शन ही क्यों चुने, हमें उसका जवाब बताना है। ठीक है। उत्तर, मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि यह कहानी की घटनाओं और बच्चे के मन की स्थिति पर सही रूप से दिखाते हैं। जैसे कि बच्चा स्कूल नहीं गया क्योंकि उसका मन नहीं था और उसने होमवर्क भी नहीं किया था और उसे लगता था कि बीमार व्यक्तियों के मजे हैं। साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। दिन भर भूखा रहने और बोरियत झेलने के कारण उसने झूठ ना बोलने
का निश्चित किया। ठीक है, अब हम करेंगे मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने परिजनों और शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो देखते हैं, हम मिलान करेंगे। अब हम शब्द, अर्थ, ये शब्द हैं और ये अर्थ हैं। साबूदाना, साबूदाना किसका मिलान है, देखते हैं। साबूदाना किससे, इसका है एड़ से। ठीक है, सागू नामक वृक्ष के तने का गूदा सागूदाना, यह पहले आटे के रूप में होता है और फिर कूटकर दोनों के रूप में सुखा लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, बाढ़, इसका किससे मिलान है, फर्स्ट से। किससे मिलान है सेकंड का, फर्स्ट से। किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान। थर्ड है नर्स, नर्स का देखते हैं किससे मिलान है, 9 से। थर्ड का किससे मिलान है, 9 से। वह व्यक्ति जो रोगियों, घायलों या वृद्धों आदि की देखभाल करे। फोर्थ है रजाई, रजाई का किससे मिलान है, देखते हैं सेकंड से। किससे है, सेकंड से। एक प्रकार का जाड़े का ओढ़ना जिसका कपड़ा दोहरा होता है और जिसमें रुई भरी होती है। ठीक है, फिर फिफ्थ है थर्मामीटर, देखते हैं थर्मामीटर का किससे मिलान है, थर्ड से। किससे है, थर्ड से। शरीर का तापमान जैसे बुखार नापने का एक छोटा यंत्र। थर्मामीटर किसे कहते हैं, जो बुखार वगैरह आ जाता है, जो हम नापते हैं, नापने का एक छोटा यंत्र, उसे बोलते हैं थर्मामीटर। ठीक है, 6 है काढ़ा, काढ़ा का किससे मिलान है, फोर्थ से। 6 का किससे, फोर्थ से मिलान। कई तरह की जड़ी बूटियों और औषधियों को उबालकर उनके रस से बना पेय होता है। इसे सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार और पाचन से जुड़ी समस्याओं में लाभदायक माना जाता है। यहाँ पे शब्द दे रखे हैं और यहाँ पे अर्थ बताया है कि इसका अर्थ ये है। ठीक है, 7th है ड्राई क्लीन, ड्राई क्लीन का अर्थ क्या है देखते हैं और इसका किससे मिलान है, ड्राई क्लीन का मिलान है 5th से। किससे है, 5th से। रेशमी, ऊनी, मलमल जैसे नाजुक कपड़ों को पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीनों से साफ करने वाला व्यक्ति। 8th है ताजमहल, ताजमहल का अर्थ देखते हैं और देखते हैं इसका मिलान किससे है, इसका मिलान है 6 से। किससे, 6 से। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित 17वीं सदी में निर्मित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक जो सफेद संगमरमर से बना है। ठीक है, 9th है अरहर, अरहर का अर्थ देखते हैं और इसका किससे मिलान है, देखते हैं 7th से। एक दाल जिसे तुअर भी कहते हैं, अरहर मतलब एक दाल जिसे हम तुअर भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो हमें अपने विचार क्लास में साझा करने हैं और लिखना है। फर्स्ट देखते हैं का, मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं हम, क्या है इसका उत्तर। उत्तर, बच्चे ने जानबूझकर बीमारी का नाटक किया था। और ये सही बात है, बच्चे ने जानबूझकर ही बीमारी का नाटक किया था ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े और सजा से बच जाए। यह दिखाता है कि उसने बीमारी को एक सरल बहाना समझा। उसने बीमारी का नाटक इसलिए किया क्योंकि वो स्कूल ना जा सके। ठीक है, और वह सजा से भी बच जाए।
यह दिखता है, मतलब हम इससे यह दिखता है कि उसने बीमारी को एक सरल बहाना समझा कि मैं बीमार हो जा रहा हूँ, मुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा और डांट भी नहीं पड़ेगी, सजा भी नहीं मिलेगी उसे, इसलिए उसने बीमारी का बहाना कर दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। खा, देखो उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा, पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता, लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे, विकार निकल जाए बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। तो इसका उत्तर देखते हैं। बच्चे को इस बात का दुख और गुस्सा है कि किसी ने उसकी देखभाल नहीं की और वह भूखा रह गया। उसे इस बात का गुस्सा रहता है, किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि तू कैसा है, कि तू खाने में क्या लेगा, किसी ने उसकी देखभाल नहीं की, इसलिए उसे ज्यादा गुस्सा आया और वह भूखा रह गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। हमें पाठ को फिर से एक बार ध्यान से पढ़ना है, पता लगाना है और हमें लिखना है। ठीक है। का, अस्पताल में बच्चे को कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी और क्यों, कौन कौन सी चीजें उसे अच्छी लगी और क्यों लगी, वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है। उत्तर, अस्पताल में बच्चे को सफाई, शांति, हरियाली और व्यवस्था अच्छी लगी, क्योंकि वहां का वातावरण शांतिपूर्ण और आरामदायक था। ठीक है। खा, कहानी के अंत में बच्चे को महसूस हुआ कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि उसका निर्णय सही था? क्यों क्यों था उसका निर्णय सही, हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है। उत्तर, हाँ, क्योंकि उसने अनुभव से सीखा कि झूठ बोलकर लाभ नहीं होता, बल्कि परेशानी ही होती है। तो झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें ही भुगतना पड़ता है। ठीक। गा, जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा तो उसके मन में कौन कौन से भाव आ रहे थे। जब वो बिस्तर पे लेटा था तो उसके मन में कौन कौन से भाव आ रहे थे, हमें वो बताने हैं। यहाँ पे संकेत भी दे रखा है। संकेत, मन में उत्पन्न होने वाले विकार या विचार को भाव कहते हैं। जो मन में उत्पन्न होते हैं, होने वाले विकार या विचार जो आते हैं हमारे मन में, उसे हम भाव कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया, उदाहरण के लिए क्रोध, दुख, भय, करुणा, प्रेम आदि। ठीक है। आगे देखते हैं, इसका उत्तर देखेंगे अब हम। उत्तर, उसके मन में उब, अकेलापन, पछतावा, भूख, गुस्सा, निराशा और अंत में समझदारी आदि भाव आ रहे थे। उसके मन में उसके मतलब वो बिस्तर पर लेटे लेटे बोर हो गया था, तो उसके मन में उब मतलब बोरियत सी हो रही थी। उसे लग रहा था कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, उसे पछतावा हो रहा था। उसने झूठ बोल दिया ना कि मैं बीमार हूँ, तो उसे पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों बोला। और उसे भूख भी लग रही थी, उसे गुस्सा भी आ रहा था, निराश भी था। गुस्सा इसलिए आता क्योंकि उससे किसी ने नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगे, तुम कैसे, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा था। वो निराश भी था। और अंत में उसे समझदारी आ गई कि हाँ, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, इससे क्या है, उससे ही परेशानी होगी। ठीक है। घा, कहानी में बच्चे ने सोचा था कि ठाट से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। आपको क्या लगता है, असल में बीमार हो जाने और इस बच्चे की सोच में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होंगे? तो देखते हैं। संकेत बताया गया है यहाँ पे। आप अपने अनुभवों के आधार पर इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं कि कहानी वाले बच्चे की कल्पना वास्तविकता से कितनी अलग है। तो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो देखते हैं हम इसको उत्तर, असल में बीमार हो जाने और इस बच्चे की सोच में बहुत अंतर है। बीमार हो जाने पर स्वाभाविक रूप से शारीरिक कष्ट अधिक होता है, अतः व्यक्ति चाहकर भी नहीं उठ पाता। वह अपनी दिनचर्या से अलग दिन भर बिस्तर पर पड़े रहकर दूसरों की सेवा के आश्रित हो जाता है। बीमार व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता,
चाहे कितना भी स्वादिष्ट कोई भी पकवान हो, उसे खाने का वह आनंद नहीं आता जो स्वस्थ रहते हुए आता है। कहानी वाले बच्चे की कल्पना वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। क्यों है? क्योंकि वो बीमार नहीं है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे मतलब खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता है, दिन भर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, बिस्तर पर बस लेटे रहो ऐसे ही होता है ना। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, बिस्तर पर लेटे रहो और कोई हमारी देखभाल करे और हमें खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही होता है ना जब हम बीमार पड़ते हैं। लेकिन वो बीमार नहीं था, इसलिए उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था इन बातों का। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नाना जी और नानी जी और नाना जी ने बच्चे को बीमारी की दवा दी और उसे आराम करने को कहा। बच्चे को खाना नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही किया? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या नानी जी और नाना जी जो दो व्यक्ति हैं, उन्होंने बीमारी में उसको बच्चे को दवा दे दी और उससे कहा कि तुम आराम करो, तो बच्चे को उन्होंने खाना भी नहीं दिया। क्या आपको लगता है नाना जी और नानी जी ने सही किया? अगर सही किया तो ऐसा क्यों, हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, उत्तर हाँ, उन्होंने सोच समझकर निर्णय लिया। अगर बच्चा सच में बीमार होता तो खाना उसके लिए नुकसानदायक हो सकता था, क्योंकि उन्होंने समझा कि वो सच्ची में बीमार है, इसलिए उन्होंने खाना नहीं दिया। और उन्होंने यह भी सोचा कि अगर वो खाना देंगे तो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए उन्होंने खाना नहीं दिया। तो उन्होंने ऐसा सही किया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनुमान और कल्पना से का। कहानी के अंत में बच्चा नाना जी और नानी जी को सब कुछ सच सच बताने का निर्णय कर लेता तो कहानी में आगे क्या होता? बच्चा जो है वो सब कुछ नाना जी और नानी जी को बता देता, सारा सच बता देता कि मैं बीमार नहीं था, मैंने बस नाटक करा था। तो हमें बताना है कि कहानी में आगे क्या होता अगर वो सब कुछ सच बता देता। यहाँ पे संकेत भी दे रखा है हमें, संकेत उसका दिन कैसे बदल जाता, उसकी सोच और अनुभव कैसी होती, तो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, उत्तर अगर बच्चा सच बता देता तो नाना जी और नानी जी उसे डांटते नहीं बल्कि समझते और उसकी देखभाल करते। कहानी में प्यार और समझदारी का माहौल बनता। ठीक है, अब आगे देखेंगे। हाँ, कहानी में बच्चे की नानी जी के स्थान पर आप हैं। आप सारे नाटक को समझ गए हैं, लेकिन चाहते हैं कि बच्चा सारी बात आपको स्वयं बता दे। अब आप क्या करेंगे? मतलब समझ लीजिए कि अब कोई कहानी लिखी जा रही है। ठीक है, उस कहानी में आप बच्चे की नानी जी हैं। ठीक है, उस स्थान पर आप बच्चे की नानी जी हैं, है नी। आप सारे नाटक को देख चुकी हैं, समझ चुकी हैं, तो बच्चा सारी बात अगर आपको स्वयं आकर बताए तो आप उस टाइम पर क्या करेंगे, हमें वो बताना है। ठीक है, यहाँ पे संकेत भी दे रखा है। इस सवाल में आपको नानी जी की जगह लेकर सोचना है और एक मनोरंजक योजना बनानी है जिससे बच्चा आपको स्वयं सारी बातें बता दे। ठीक है, अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर, मैं खेल खेल में या बातों बातों में बच्चे से सवाल पूछता जिससे वह खुद सारा सच बता देता। फिर मैं उससे प्यार से बात करता और समझाता कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। अगर मैं उस स्थान पर होती तो मैं क्या करती? मैं खेल खेल में बच्चों से खेल खेल में या बातों बातों में उससे सवाल पूछती और खुद सारा सच में उसे बता देती। ठीक है, फिर मैं उससे प्यार से बात करती, उसे समझाती कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप कहानी में बच्चे की नानी जी के स्थान पर हैं तो आप उस टाइम क्या करते, तो आपको वो बताना है, तो आप बताना। ठीक है, गा, कहानी में बच्चे के स्थान पर आप हैं। ठीक है, कहानी है, बच्चे के स्थान पर आप समझ लीजिए आप हो। ठीक है, और घर में अकेले हो आप। ठीक है, अब आप
उबने से बचने के लिए क्या क्या करेंगे, मतलब बोरियत होने से आप क्या क्या करेंगे। आप घर में अकेले हो और उस बच्चे के स्थान पर समझ लो आप, तो आप क्या क्या करेंगे हमें वो बताना है, ठीक है। उत्तर, मैं घर में अकेले रहते हुए उब से बचने के लिए अपने खिलौने से खेलूंगा, अपने छूटे हुए होमवर्क को करूंगा, अपने कमरे को साफ करने के साथ ही प्रत्येक वस्तु को यथास्थान रखूंगा, जिससे नानी जी मेरा काम देखकर खुश हो जाएं। अगर मैं अकेली होंगी तो मैं उस स्थान पर, मतलब बोरियत होने से उस स्थान पर मैं बचूंगी, क्योंकि मैं अपने खिलौने से खेलूंगी और जो छूटा हुआ होमवर्क है मैं उसे पूरा करूंगी और कमरे को साफ करूंगी, जिससे कि नानी जी आए और पूरे कमरे को देखकर खुश हो जाएं कि हाँ बच्चे ने अच्छा काम किया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे आपको यह बताना है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहानी के अंत में बच्चे को लगा कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। कल्पना कीजिए अगर वह स्कूल जाता तो उसका दिन कैसा होता। अगले दिन जब वह स्कूल गया होगा तो उसने क्या किया होगा, ठीक है। तो हमें वो बताना है। उत्तर, अगर वह स्कूल जाता तो दोस्तों से मिलता, आधी छुट्टी में मजे करता और सजा मिलने पर भी इतना बुरा ना लगता। अगले दिन वह सच्चाई बताकर होमवर्क पूरा करता और मन लगाकर पढ़ाई करता, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहानी में नानाजी और नानी जी ने बच्चे की बीमारी ठीक करने के लिए उसे दवाई दी और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। अगर आप नानी जी या नाना जी की जगह होते तो क्या क्या करते, हमें वो बताना है, ठीक है। उत्तर, मैं बच्चे को कुछ हल्का फुल्का खाने को देता, उसे दवाई देने के साथ साथ उसका हाल पूछता और उसके साथ समय बिताता, ठीक है। तो आप क्या करते हैं आपको वो बताना है यहाँ पे। आगे देखेंगे अब हम कहानी की रचना। अब हम कहानी की रचना पढ़ेंगे। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। मैं ना ट्रैफिक का शोर गुल, ना धूल, ना मच्छर मक्खी, सिर्फ लोगों की धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति थी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों में ऐसा लग रहा है मानो हमारी आंखों के सामने अस्पताल का चित्र सा बन गया हो। लेखन में इसे चित्रात्मक भाषा कहते हैं। अनेक लेखक अपनी रचना को रोचक और सरस बनाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर अनेक वस्तुओं, कार्यों, स्थानों आदि का विस्तार से वर्णन करते हैं। लेखक ने इस कहानी को सरस और रोचक बनाने के लिए और भी अनेक तरीकों का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहानी में बच्चे द्वारा कल्पना करने का भी प्रयोग किया है। जब बच्चा अकेले लेटे लेटे घर और बाहर के लोगों के बारे में सोच रहा है तो इस कहानी में ऐसी कई विशेषताएं छिपी हैं। का इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस पाठ की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा करनी है हमें, ठीक है। उत्तर देखते हैं हम इसका। इस पाठ की भाषा सरल और रोचक है। इसमें बोल मन की जिज्ञासा, कल्पना और भावनाओं को सुंदर रूप से दिखाया गया है। हास्य और व्यंग्य का प्रयोग पाठ को मनोरंजन बनाता है। अंत में बच्चा एक सीख भी प्राप्त करता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब है गा। कहानी में से निम्नलिखित के लिए उदाहरण खोजकर लिखिए। तो हमें ये दे रखे हैं, विशेष बिंदु दे रखे हैं हमें, और ये हमें कहानी से उदाहरण हमें यहाँ पे लिखने थे, ठीक है।
बच्चे द्वारा पिछली बातों को याद किया जाना। जो बच्चा पिछली बातों को याद कर रहा था वो क्या है, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल लिखना है, कहानी में से देखकर उदाहरण लिखना है। ठीक है, कितना मजा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। वो उसने पिछली बातों को याद किया और यहाँ पे उदाहरण दिया है। ठीक है, सेकंड, हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग किया जाना। तो देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता, लेकिन नहीं भूखे रहो, इससे सारे बेकार और निकल जाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड विशेष बिंदु देखते हैं हम, बच्चे द्वारा सोचने के तरीके में बदलाव आना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर अब तक कोई पड़ा रह सकता है, इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती। यानी उसने ये एग्जाम्पल दिया था। फोर्थ देखते हैं, कहानी में किसी का किसी बात से अनजान होना। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। मन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, आया भी होगा तो दबे पाव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं, बच्चे द्वारा स्वयं से बातें किया जाना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा, पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता, लेकिन नहीं भूखे रहो। तो उसने ये वाला एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब है समस्या और समाधान। समस्या और समाधान देखेंगे अब हम। कहानी को एक बार पुनः पढ़कर पता लगाइए। का बच्चे के सामने क्या समस्या थी, उसने क्या समस्या का क्या समाधान निकाला। उसके सामने कौन सी समस्या थी और उसने उस समस्या का क्या समाधान निकाला, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर, बच्चे के सामने समस्या थी कि वह बीमार नहीं था, किंतु साबूदाने की खीर खाना चाहता था। बच्चे को लगा कि खीर तभी खाने को मिलेगी जब वह बीमार पड़ेगा। बच्चे की समस्या यह थी कि वो बीमार नहीं था, क्योंकि उसे साबूदाने की खीर खानी थी, इसलिए वो बीमार पड़ गया। उसे लगा कि बीमार व्यक्ति को ही साबूदाने की खीर मिलती है, पर नहीं। इसलिए उसने समस्या का समाधान यह खोजा कि बीमार होने का बहाना किया जाए तो खाने के लिए साबूदाने की खीर मिलेगी। इसलिए उसने सोचा कि मैं बीमार हो जा रहा हूँ और मुझे साबूदाने की खीर मिल जाएगी, पर ऐसा उसके साथ नहीं हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं का। नानी जी नाना जी के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने उस समस्या का क्या समाधान निकाला, हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, उत्तर, नानी जी नाना जी के सामने यह समस्या थी कि वे इस बच्चे की बीमारी का कोई कारण नहीं समझ पा रहे थे, अतः उन्होंने बच्चे की पेट संबंधी समस्या को ध्यान में रखते हुए कुछ घरेलू दवाइयां देकर समस्या का समाधान निकाला था। ठीक है, अब हम करेंगे शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए स्थानों में बीमार से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। तो हमें बीमार से जुड़े शब्द लिखने हैं यहाँ पे पाठ में से देखकर। ठीक है, तो बीमार के हमें कुछ शब्द यहाँ पे लिखने हैं, जैसे कि बीमार, जैसे कि काढ़ा। और क्या हो सकता है बीमार से जुड़े शब्द, अस्पताल हो सकता है, नर्स, दवा, पीठ दर्द, बुखार और सिर दर्द। तो ये है बीमार से जुड़े शब्द। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।